काफी दिनों से आप मुझे फॉलो कर रहे हैं और मैंने कई बार अपनी जॉब के बारे में बताया कि स्टार्टिंग में मुझे जॉब कैसे मिली, क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी। लेकिन मैंने कभी विस्तार में नहीं बताया कि किस तरीके से मैंने एक एफएमसीजी चैनल सेल्स में अपनी पहली जॉब को ढूंढा था और कितना समय लगा था, किस तरह से मेरा सिलेक्शन हुआ था। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बताता हूं। अगर आप फ्रेशर हैं या नौकरी ढूंढते हुए परेशान हैं तो आप मेरी अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे कैसे एक जॉब ढूंढी जाती है बिना किसी रेफरेंस के, और किस तरह से सिलेक्शन में टाइम लगता है और किस तरह से आपको कंपनी सेलेक्ट करनी चाहिए, चूज करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो है सेल्स में मेरा पहला जॉब कैसे लगा। मैंने क्या मेहनत करी, क्या स्किल्स डेवलप करी, किस तरह से जॉब को ढूंढा, क्या अप्रोच से मुझे जॉब मिली, कहां इंटरव्यू दिया, किस तरह से इंटरव्यू हुआ, कितना रुपए मुझे मिला, सारी चीजें बारी बारी से बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपने कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में भी पार्ट टाइम जॉब किया करता था। ये मैंने कई वीडियो में बताया है। अलग अलग कंपनियों का मेरा एक्सपीरियंस था, लेकिन सेल्स का मुझे कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा। मैंने एमबीए करी, उसके बाद सेल्स में नौकरी करने से पहले मैंने कई जगह और नौकरी करी जहां मुझे पसंद नहीं आया या मेरा इंटरेस्ट नहीं, कुछ दिनों बाद खत्म हो गया। तो एमबीए करने के कुछ महीने के बाद ही मैंने सेल्स का सोचा। सेल्स का आइडिया इसलिए आया कि हम लोग क्या थे कि जॉब ढूंढ रहे थे, ऑफिस वाली जॉब कई तरह की मिली थी, अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी की। लेकिन 15 दिन 20 दिन में मुझे समझ में आया कि ये मेरे लिए नहीं बनी है। मैंने सेल्स के बारे में सुना कि सेल्स में एमबीए वालों के लिए सेल्स से बढ़िया कोई जॉब नहीं, और यहां पर सैलरी भी लाखों में हो जाती है। शुरुआत जो होती है जूते घिस के होती है और बहुत मेहनत से होती है, लेकिन लास्ट में लाइफ सेट हो जाती है। सेल्स की जो जॉब थी, अब हम लोग दिल्ली में चले गए और दिल्ली में मैंने अकेले रूम लिया, अकेले, बिना किसी रेफरेंस के। रिज्यूमे अपने बैग में 10 से 12 पेज, मतलब 10-12 रिज्यूमे बना के हमेशा रखता था। और सबसे बड़ी मैं बात बता दूं कि 10-12 रखता था, लेकिन हर 4 दिन पे 5 दिन पे साइबर कैफे जाके अपने रिज्यूमे में कुछ ना कुछ करेक्शन करता था। जब कहीं से रिजेक्ट होता था, इंटरव्यू से डिसेलेक्ट होता था, तो अपने रिज्यूमे में तुरंत ही आके चेंज करता। हर 4 दिन पे मेरा ये पैटर्न था कि जो 10-12 रिज्यूमे मेरे बैग में पड़े हुए हैं उसको फाड़ के फेंक देता, फिर उसमें कुछ चेंजेस करके कभी फॉर्मेट चेंज करता, कभी कुछ चीजें चेंज करता, कभी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चेंज करता। इस तरीके से हर 4 दिन पे, चाहे मैंने कितने भी पेज के रिज्यूमे बना रखे हैं, फाड़ देता। मेरे पास रिज्यूमे का इतना ढेर रहता था फटा हुआ महीने में, क्योंकि मैं हर 4 दिन पे अपने रिज्यूमे संतुष्ट नहीं होता था। और ये एक कारण रहा कि जब आप किसी चीज से संतुष्ट नहीं होते तो और भी परफेक्ट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से मेरा रिज्यूमे दिन प्रतिदिन परफेक्ट होता जा रहा था। लेकिन जॉब कैसे मिली? अब मैं घूमता था तो मैं सबसे पहले सुबह सुबह मैंने न्यूज़पेपर खरीदना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पे न्यूज़पेपर का ज्यादा क्रेज था। Naukri.com का था, Monster.com का था, टाइम्स जॉब का। तो मैं ऑनलाइन सभी प्लेटफॉर्म पे मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था। मोबाइल से, कीपैड वाला मोबाइल था, जो ब्लैकबेरी की तरह आता, जिसमें कंप्यूटर का कीबोर्ड की तरह काफी सारे बटन होते हैं। वही एक फोन था 4,500 का, माइक्रोमैक्स का, और उसी से मैंने सभी पर रजिस्ट्रेशन करा लिया था। और डेली सुबह और शाम दोनों टाइम सेल्स की जॉब ढूंढ के अप्लाई करता था। डेली मेरा 50 जॉब अप्लाई करने का टारगेट था, सुबह और शाम, ठीक है, कुछ दोपहर में भी। तो ये एक टारगेट था कि डेली 50 करना है। अब ये था कि ऑनलाइन से कहीं से कॉल नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्रेशर था, मुझे सेल्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं। और जो एक्सपीरियंस मैंने 2-4 डाले थे वो एक्स्ट्रा दूसरे इंडस्ट्री के थे, दूसरी ऑफिस की जॉब के थे, और वो भी कम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। मैंने थोड़ा झूठ बोल के उसमें जो 2 महीने करी थी उसको 6 महीने दिखाता था, 3 महीने दिखाता था। और मैं ज्यादा एक्सपीरियंस दिखा भी नहीं सकता था, क्योंकि मैंने एमबीए अभी जल्दी ही पास करी थी। ज्यादा से ज्यादा मेरा 1 साल का ये सब चल रहा था, तो 1 साल का ही एक्सपीरियंस टोटल होता था, जो सेल्स का नहीं था, क्योंकि सेल्स की एबीसीडी नहीं आती थी मुझे। सेल्स में मैं झूठा रिज्यूमे में क्या लिखूं ये भी मुझे नहीं पता था, और सेल्स में किस तरीके की जॉब होती हैं बहुत ज्यादा नहीं पता था। अब आप कहेंगे एमबीए करिए, नहीं पता।
तो मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं कि नहीं पता तो नहीं पता, क्योंकि मैंने एमबीए जो करी थी मैंने फाइनेंस सेक्टर में जाने के लिए करी थी, एचआर में जाने के लिए करी थी, और वहीं पे मेरा ज्यादा फोकस था। स्टार्टिंग 1 साल मैंने फाइनेंस और एचआर में ही जॉब ढूंढी और कुछ कुछ करी भी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। तो सेल्स में जब हम ऐसे ही घूमते थे तो अखबार, मैंने एक इंग्लिश अखबार लेता था, हिंदी भी ले लेता था, कभी कभी मैं 2-2 हिंदी 2-2 इंग्लिश लेता था, और उसमें एडवर्टीजमेंट देखता रहता था। बहुत सारी कंपनियों की छोटी छोटी एडवर्टीजमेंट आती थी, उसको डायरी में नोट कर ले। डेली के 5 जो लगता था कि यहां मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, ये काम सही है, वो 5 एड्रेस, नाम एड्रेस डायरी में नोट कर लेता, क्योंकि वहां उस अभी की तरह स्मार्टफोन इतना अच्छा नहीं था कि बार बार आप उसे देखें। तो डायरी रहती थी, यहां इंटरव्यू है, सुबह दिल्ली में निकलते थे, बस पकड़ते थे और सीधा बस और मेट्रो की सहायता से उस लोकेशन में पहुंचते थे। जल्दी जल्दी इंटरव्यू देके मन में यही रहता था, ये नहीं रहता था कि यहां इंटरव्यू में सेलेक्ट होने, ये रहता था भाई जल्दी ये इंटरव्यू करें, सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करें, डिसेलेक्ट करना है डिसेलेक्ट करें, मैं दूसरी जगह जाऊं, एक दिन में 3-4 इंटरव्यू दूं। इस तरीके से मैं 2, किसी दिन 3, किसी दिन 4, किसी दिन 5-5 इंटरव्यू दे देता था। लेकिन अधिकतर एवरेज निकालें तो हर दिन के 2 इंटरव्यू हो जाते थे। अब उसके बीच में जब हम मेट्रो और बसों से इधर उधर फिर मॉल में थोड़ा टाइम पास करते थे, तो मॉल के जो बहुत सारे ऑफिसेस थे, कैफे थे, वहां पर भी पोस्टर लगे रहते हैं रिक्वायरमेंट के। तो उस समय पे बैंकों के बहुत लगे रहते थे। एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक में सेल्स एग्जीक्यूटिव की जरूरत है, अकाउंट ओपनिंग, कासा के लिए अकाउंट ओपनिंग, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट के लिए। इसके बाद एक इंश्योरेंस का था, तो कसम खा रखी थी इंश्योरेंस में नहीं जाना, इंश्योरेंस नहीं बिकता, मेरे मन में ये था, तो इसलिए मैंने इंश्योरेंस का नहीं। बैंक में जब देखा तो मैंने कहा चलो यार सेल्स की शुरुआत बैंक से ही करते हैं। तो मेरी जो पहली जॉब लगी वो कनॉट पैलेस में 12-13 एचडीएफसी बैंक है, 12-13 आसपास में ही, तो मेरी एक ब्रांच पर, और वहां पर उसके शायद 2-3 दुकानें छोड़ के बगल में एक पुराना सा सिनेमा हॉल था, बहुत मतलब लग्जरी पुराना था, इतना पता है। तो सीपी में मेरी लगी। काम क्या था, सुबह टीम लीडर हमारा कह देता था 7-8 बजे, 8 बजे 9 बजे बुला लेता था, और वो दे देता था कि 5 अकाउंट ओपनिंग करने हैं। कोई ग्रुप में निकल जाता था 2-2 करके, कोई अकेले निकल जाता था, और पूरी मार्केट में घूमते रहते थे। डर के मारे किसी से पूछते नहीं थे, डर से किसी से पूछते ही नहीं थे। पूरे दिन घूमते घूमते मतलब पैर थक जाते थे, बस ये मन में हेजिटेशन रहती, कैसे पूछूं किसी शॉप में जाके, किसी आदमी से जाके, सर आपको अकाउंट खुलवाना है कि नहीं खुलवाना। बड़ा मन मार के कि शाम को जाऊंगा तो क्या कहूंगा, 1-2 आदमी से पूछते थे, भाई नहीं होता था। 1-1.5 महीने करी, उसकी सैलरी भी नहीं मिली, जॉब छूट गई। लेकिन इसी दौरान जब हम पार्क में बैठे हुए खाना खा रहे थे, तो हमारे बगल में एक लड़का खाना खा रहा था जो कि टीम लीडर था, टीम लीडर लोटे में टीम लीडर था। अब मुझे पता है लोटे कैसी कंपनी है। उस समय जब उसने बताया कि मैं लोटे चोको पाई आती है, चॉकलेट टाइप की टॉफियां आती हैं, तो उस समय मुझे पता नहीं था। तो मैंने कहा होगा किसी टॉफी ऑफी की कंपनी में। तो वो भी खा रहा था, हम भी खा रहे थे, तो बात करना, हम अपनी गा रहे थे कि भाई ऐसी जॉब है, बेकार जॉब है। तो वो कह रहा था आप एफएमसीजी चैनल सेल्स में क्यों नहीं आ जाते, आप कहो तो मैं अपनी यहां बात करूं, कहीं आप लोग वहां कर लो। लेकिन मैंने कहा यार टॉफी बेचता है, टॉफी कौन बेचेगा यार, घर वाले गाली देंगे, रिश्तेदार गाली देंगे। तो मैंने उस समय हल्के में लिया उसको। जब जॉब छूट गई, 1-1.5 महीने की सैलरी नहीं मिली, फिर वापस से रूम पे ही रहे, 1.5 महीने दिल्ली में ही फिर और रहे अपने रूम पे, कोशिश करते थे कि जॉब लग जाए। फिर थक हार के घर आ गए। फिर आइडिया आया कि चलो यार ये एफएमसीजी चैनल सेल्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या है। वो लड़का टॉफी की बात कर रहा था। कुछ ऐसी चीजों में मैंने अपने एरिया के डिस्ट्रीब्यूटरों से मिलना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे पता था कि ये डिस्ट्रीब्यूटर लोग ही लगवाते हैं स्टार्टिंग में, कंपनी से कम वैकेंसी निकलती है, पता भी नहीं चलेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने लगा। एक डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे एक पायलट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में 7,500 की सैलरी में इंटीरियर और अर्बन इलाके, रूरल और अर्बन काफी बड़ा एरिया था। ये अच्छी बात थी कि मुझे एक बड़ा एरिया मिला था जिसमें 8 से 10 डिस्ट्रीब्यूटर थे, और एक न्यू लॉन्च कंपनी का प्रोडक्ट था उन सभी डिस्ट्रीब्यूटरों के पास, वो मुझे बेचना था। मैंने 1.5 महीने करा, बहुत कुछ सीखा, और उसके बाद मैं फिर रुका नहीं। तो बहुत मेहनत लगी। अब ये है कि जब मैंने ऑफिस की जॉब छोड़ी थी अदर की, और सेल्स की जॉब लगने में मुझे करीब 6 महीने का टाइम लग गया।
बहुत मेहनत वाला 6 महीने का टाइम लग गया। तो इतने सोर्स से मैं जगह जगह अप्लाई करता था और लग गई जॉब, तब भी यही रूटीन रहा। तो धीरे धीरे लर्निंग हो गई, पता चल गया कि हाँ इसी लाइन में, यही लाइन बहुत बढ़िया है, इसी में चलना है। फिर उसी लाइन में फोकस करके अपनी और भी तरक्की करने लगे और आज यहां बैठे हैं। इस तरीके से सेल्स की शुरुआत हुई। तो इतना आसान नहीं होता, बहुत ही मतलब दर्द भरा कैरियर है। और कोई भी कैरियर बहुत दर्द भरा रहता है स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे रम जाते हैं तो बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं, तो थोड़ी आसान लगने लगती है। इस तरीके से पहली सेल्स की शुरुआत रही।